ईरान इजराइल युद्ध के बीच देश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से बाजार और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शादी ब्याह के सीजन में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी से होटल, ढाबे और केटरिंग व्यवसाय पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं कई जगहों पर सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति बन रही है। एलपीजी गैस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा के अनुसार यदि जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो छोटे व्यवसायों को दुकानें बंद करनी पड़ सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 25 दिन से 1 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे रसोई गैस नहीं कमर्शियल सिलेंडर 5 मार्च को कुशाग्र मित्तल, डायरेक्टर पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3 का उपयोग करते हुए जो भारत सरकार को एस्मा, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एस्मा लगाते हुए, और उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि अब कोई भी देश में उत्पादन जो होगा वो नॉन डोमेस्टिक नहीं होगा। बेसिकली हम जो कमर्शियल कहते हैं वो कानून में वो नॉन डोमेस्टिक है, तो नॉन डोमेस्टिक या कमर्शियल जो भी कहिए उसका उत्पादन ही बंद कर दिया गया है टोटली। और 5 तारीख के बाद जिन कंपनी के पास जितना पड़ा हुआ था 1-2 दिन वो दे दिया, और कल से टोटल मतलब कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति प्लांट से डीलरों को बंद कर दी गई। ये केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब केवल कमर्शियल सिलेंडर हॉस्पिटल और स्कूल को उनकी मांग करने पर कंपनी को मांग पत्र जाएगा, और वो जस्टिफाई होने पर उनके लिए स्पेशली 2, 5, 10 जो भी वो कंपनी सैंक्शन करेगी कि किसी अस्पताल को ज़रूरत है उसी के नाम से सिलेंडर आएगा और केवल उसको दे दिया जाएगा। बाकी किसी होटल को या किसी सांची को या किसी इंडस्ट्री को, बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है आज की तारीख में एलपीजी पर, तो वो सब टोटल सप्लाई ही बंद कर दी गई है देश में कमर्शियल सिलेंडर के। नहीं देखिए, आपको सब आप जानते हैं कि ये एलपीजी है क्या, पहले हम समझ लें। ये ब्यूटेन और प्रोपेन है, और ये जो क्रूड होता है इसमें से बहुत कम निकलती है। ये बेसिकली नेचुरल गैस से हम इसको निकालते हैं ब्यूटेन प्रोपेन को। हम जैसे विजयपुर में गेल है तो 6% जितनी नेचुरल गैस होती है, और इसी से अभी तो आपको पीएनजी और सीएनजी का भी संकट आने वाला है। ये गैस है जो नेचुरल है, जब ये हम सीएनजी बनाते तो कंप्रेस कर देते तो सीएनजी हो जाती है, जब घरों में जाती है तो पीएनजी हो जाती है, और उसी में से जब हम ब्यूटेन और प्रोपेन निकाल करके मिश्रण कर देते हैं तो एलपीजी है। जैसे गेहूं हम दलिया भी बनाते हैं, मैदा भी बनाते हैं, हम आटा भी बनाते हैं, उसका बेस वही है गेहूं। तो इसी तरह जो गैस है पीएनजी, उसी से सारा चीज़ ब्यूटेन प्रोपेन हो रहा है। तो 18 से 20% हमारा डोमेस्टिक उत्पादन है, 80% इंपोर्ट हो रहा है। रसिया से हम ले नहीं पा रहे हैं, जो भी राजनीतिक कारण हो, और गल्फ देश से हमारा जो स्टेट ऑफ मुर्मूज है वहाँ हमारे टैंकर खड़े हुए हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा सर? हम तो ये मानते हैं कि इस देश की जनता बड़ी धैर्यवान है। वो मुंबई से बिहार शिवहर पैदल चली गई थी भूखे प्यासे, तो वो तो लकड़ी से भी खाना बना लेगी। लोग 5 लोग शादी करें, क्या करेंगे भाई? आपूर्ति या तो डीजल भट्टी पे जाएंगे वो, और सब महंगा होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो खाना आपका इतना महंगा होने वाला है कि आपके पास अभी कोई वैकल्पिक ईंधन था ही नहीं, क्योंकि पहले लकड़ी, कोयला, हमने प्रदूषण के कारण कोयला भट्टियों पे भी रोक लगा दी। डीजल भट्टियों में पहले ये सांची फर्नेस ऑयल पे चलता था जो बहुत सस्ता पड़ता था, प्रदूषण होता था, तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप एलपीजी आइए, सबसे स्वच्छ ईंधन है। अब उनको या तो उसी पुराने ढर्रे पर फर्नेस ऑयल या डीजल या लकड़ी या कोयले पर शिफ्ट होना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। नहीं, 5 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदे, मैं आप चाहेंगे तो मैं अभी मेरे पास है, बाकायदे कुशाग्र मित्तल साहब ने ऑर्डर ही जारी किया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कि कोई भी देश में गो गैस बंद कर दिया। आज से रिलायंस ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। ये रसिया से 30% सस्ता ला करके खूब इंपोर्ट किया, और जब सस्ता था $40 प्रति बैरल था, तब इन्होंने खूब 4 गुना मुनाफा कमाया, और जैसे रेट बढ़ा इन्होंने पंप बंद कर दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा इस देश को कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर में कभी प्राइवेट कंपनी को एंट्री नहीं की, क्योंकि ये देश के साथ नहीं खड़े होते। जब मुनाफा होगा ये खड़े रहेंगे, इनकी दुकान चालू रहेगी, जिस दिन घाटा होगा ये ताला लगा देंगे, और आज वही हो रहा है कि ये सब गायब हो गए। गो गैस और जितने थे ये सब गायब हो गए। सर, आज कलेक्टर भोपाल ने मीटिंग रखी है, होटल वालों की इंडस्ट्री की बुलाई है कि भैया आप जाओ उस पर फर्नेस ऑयल पे डीजल, और डीजल भी कब तक सप्लाई होगा ये भी आप समझिएगा पहले, क्योंकि क्रूड तो वही है,
क्रूड ही नहीं आएगा तो डीजल पेट्रोल कहाँ से होगा? घरेलू सिलेंडर पे भी ज़्यादा लोग नहीं, घरेलू सिलेंडर में राशनिंग कर दी गई है। आपको प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं करेंगे, महीने में 1 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं लेंगे, साल में 15 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं लेंगे, केवल रजिस्टर्ड मोबाइल से ही आप बुकिंग करेंगे, OTP देंगे तभी आपको कन्फर्मेशन होगी। और डीलर जो पहले लॉगिंग कर लेता था, अब हमारे ID से लॉगिंग ही नहीं होती है। मतलब हम चाहें अपने खुद करें। अब पहली बार जीवन में हमने अपना मोबाइल अपडेट किया सिलेंडर लेने के लिए, हमें याद भी नहीं था कि घर में सिलेंडर लेने के लिए हम मैन्युअली बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो नहीं मैडम, नियंत्रण कालाबाजारी कहाँ से? यदि मेरे पास 100 सिलेंडर आए हैं तो 100 सिलेंडर ऑनलाइन ही बुक होंगे, OTP के थ्रू ही पोस्ट होंगे, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देगा कैसे? भाई आपको OTP से यदि जब आपूर्ति हो रही है, OTP आपकी हमारे पास कैसे आएगी? तो वो आपकी सप्लाई वो दिखाएगा कैसे? संभव ही नहीं है, असंभव। अब यह ज़रूर हो सकता है कि लोग गैस की चोरी करके 1 सिलेंडर से 3 सिलेंडर से जो चोरी बीच में पकड़ी जा रही थी वो कहीं से कलेक्ट करेंगे या रख रखे, तो वो 5 किलो 6 किलो बना करके जो भी है वो हो सकती है। पर आपका सिलेंडर OTP के बिना डिलीवर्ड ही नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू।